सरकारी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस जो रियासी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है जिसका नंबर है 2701, वो एम्बुलेंस आप 4500 रुपए में करके देते हो, ये मदद होती है? तो आगे वो यहाँ से 108 में जाता, 102 में जाता, प्राइवेट गाड़ी में जाता, जैसे मर्जी जाता, प्राइवेट में जाता। और इन्होंने रिपोर्टिंग भी कर दी कि इन्होंने पेशेंट है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन्होंने कैम्बलडंगा से ही रिपोर्टिंग कर दी कि मैंने पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में छोड़ दिया। वो ड्राइवर सुप्रीडेंट के सामने बोल रहा है कि मैंने ड्रिंक की थी। मैंने जब उसको बोला कि ड्रिंक की थी तो बोलता ड्रिंक की थी मैंने। ड्रिंक हो जाती है बिना हॉस्पिटल की परमिशन के, एम्बुलेंस पेशेंट लेके जाती है तो वो पैसों के लिए नहीं आता और क्या है? मामला कोई भी रहे गंभीर ही होते हैं। लेकिन कार्रवाई तो आपकी तरफ से कुछ देखने को नहीं मिलती, खबरें लगती है, वो मीडिया का काम है लगाना। लेकिन जो आपका काम नहीं कि उन खबरों पर काम किया जाए, वो जितना करना होता है हम लोग करते हैं। तो अगर ये सच पाया गया तो कार्रवाई? मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा। हमने बोला कि हम पहले हॉस्पिटल छोड़ेंगे, उसके बाद अगर रेफर होंगे तो हम छोड़ देंगे। उनका क्या कहना? उनको कहना था कि अगर अगर हमने जाना है प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, हमने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारी गाड़ी नहीं जाएगी, अगर SMGS जाना होगा तो हम वहाँ पे छोड़ देंगे। ये तो कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इनकी एक नालायकी देखिए, इन्होंने पेशेंट उठाया, इन्होंने रास्ते से गाड़ी करके इनको भेज दिया। इनसे एक चीज पूछे, क्या इनका फर्ज था हॉस्पिटल में पेशेंट छोड़ना और यहाँ आके इनकी ड्यूटी ऑफ होती है? ऑनलाइन जो भी इनका प्रक्रिया होता है, ये गाड़ी करना है या फिर ये इन्होंने वाली करवाना भी काम है? नहीं, हमारा काम है हॉस्पिटल में। तो वो आप नहीं अपनी और मानते हैं? रास्ते से रिपोर्ट डाल दी। इन्होंने रास्ते से रिपोर्ट डाल दी कि हमने पेशेंट को हॉस्पिटल छोड़ा है। हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुई है कि वो पेशेंट यहाँ आया, वो ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन आपने हॉस्पिटल की रिपोर्ट, ये भी गलती है, गलती है सर, ये मानते हैं। रात के समय उसने ड्रिंक की थी, ये कैसे आप कह सकते हैं? वो खुद माना है, हमारे सामने माना। अनुमान नहीं लगाता हूँ मैं। बिशन मगोत्रा, DPAP डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अर्बन, और मेरे साथ एक्स म्यूनसिपलिटी कमेटी के चेयरमैन यश वर्मा जी और DPAP के ही यूथ प्रेसिडेंट सुषेंद्र दवे जी। आज सवेरे से हम एक मसले के पीछे लगे थे। मेरे ही 4 नंबर वार्ड में एक एम्प्लॉयज हैं, एक फॉरेस्ट में है और एक अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिस में उनकी मिसेज सर्विस करती है। वो प्रेग्नेंट थे और रात को 9 साढ़े 9 बजे उनको लेबर पेन शुरू हुई। तो मेरे घर के साथ ही है, उनको उन्होंने बताया भाई हमें ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो उनके घर के आए, उन्होंने 108 पे कॉल की। 108 पे कॉल करने के बाद ठीक 15-20 मिनट के बाद जो किले के नीचे वार्ड नंबर 4 में जेके बैंक की हेड ऑफिस है, वहाँ पर वो एम्बुलेंस पहुँच जाती है। कल रात की ये बात? हाँ जी, बीती रात की बात है, कितने बजे की? कोई 9 साढ़े 9 बजे के बीच की बात है। एम्बुलेंस पहुँच जाती है। एम्बुलेंस पहुँचने के बाद वो जब गाड़ी में बैठते हैं तो मेरे ख्याल में बस स्टैंड आते तक कोई ड्राइवर की और पेशेंट की बात हुई होगी। तो पेशेंट ने इतनी सी बात बोली है कि भैया हमको जम्मू प्राइवेट दिखाना है। इतना ही क्ल्यू मिलते के बाद ड्राइवर के माइंड में कोई पता नहीं कौन सा षड्यंत्र रच गया। उसने क्या किया कि किसी दूसरे ड्राइवर को कॉल की और ये जो कैम्बलडंगा है यहाँ पर दूसरी गाड़ी मंगवा ली। और ड्राइवर से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि वो उनकी मदद कर रहे थे। उन्होंने बोला कि प्राइवेट जाना है और अपनी प्राइवेट गाड़ी करके जाना है, तो हम उनकी मदद कर रहे हैं। वो मैं कहता हूँ उस ड्राइवर को दोबारा पूछना, क्योंकि अगर आप मदद कर रहे हो तो फिर आपने प्राइवेट व्हीकल करके देनी थी ना। फिर आप सरकारी गवर्नमेंट की एम्बुलेंस जो रियासी हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है जिसका नंबर है 2701, वो एम्बुलेंस आप 4500 रुपए में करके देते हो, ये मदद होती है? आप ये कह रहे हो कि उन्होंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी की ही एक बैन कर दी, एम्बुलेंस बैन है। ओके। और वो गवर्नमेंट की बैन है। अच्छा, वो करके वो सरकारी के पैसे लिए, वो काफी अधिक सरकारी बैन है। 4500 रुपया रेट, 5000 रुपए में बात करते हैं, 4500 रुपए में बात खत्म होती है। और उस आदमी को बीच रास्ते में आप कैम्बलडंगा के बीच में रियासी हॉस्पिटल से गाड़ी जाती है कैम्बलडंगा, और कैम्बलडंगा में आप 108 से शिफ्ट करके उसको भेज देते हो, जबकि 108 की ड्यूटी ये थी कि उसने पेशेंट को रियासी हॉस्पिटल लाना था, डॉक्टर को चेक करवाना था, फिर ये रेफर करते, फिर वो जहां मर्जी जाते, प्राइवेट गाड़ी करके जाता पेशेंट, जैसे मर्जी जाता, फिर उनकी जिम्मेवारी थी। मगर ये सरकारी एम्बुलेंस जो 2701 नंबर जिस गाड़ी का है, ये सरकारी एम्बुलेंस है और इसका जो ड्राइवर है वो परमानेंट मुलाजिम है। वो ड्राइवर इनको, और उस ड्राइवर ने ड्रिंक की थी रात के समय, उसने ड्रिंक की थी। ये कैसे आप कह सकते हैं? ये वो खुद माना है, हमारे सामने माना। अनुमान नहीं लगाता हूँ। अनुमान अब अनुमान, सवेरे अनुमान वाली बातें थी, अब अनुमान वाली बातें कोई नहीं है। ये खुद माने। जब हम सुप्रीडेंट के साथ बैठे थे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी से आप मिले, उनके साथ बैठे थे, ड्राइवर को उधर बुलाया गया।
जब ड्राइवर ने अपना पक्ष वहां रखा, उसके बाद मैंने जब बातें बताई तो मैंने उसको वो बोल रहा था कि मैंने कोई गाली नहीं निकाली पेशेंट को, मैंने उसके साथ झगड़ा कोई नहीं किया। मैंने कहा उसका तो मेरे पास प्रमाण नहीं है, क्योंकि मेरे पास कोई सीसीटीवी बीच में गाड़ी के तो लगा नहीं था, मगर रियासी पंप से 2000 रुपए का तेल डलवाया। मेरे सीसीटीवी में दिखाई जा रहे हैं कि 4 नोट 500 के लेके। तो फिर जम्मू पहुंचाया गया पेशेंट? कहाँ पहुंचाया गया अंशु जी? वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो ड्राइवर सुप्रीडेंट के सामने बोल रहा है कि मैंने ड्रिंक की थी। मैंने जब उसको बोला कि ड्रिंक की थी तो बोलता ड्रिंक की थी मैंने। ड्रिंक हो जाती है। फिर आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद वो रियासी पेट्रोल पंप से निकलता है, तो जैसे ही वो अब हमारा जो शॉर्टकट रोड है सूले वाला उतर के नीचे जाता है, तो रोड की हालत तो बदतर है। वहां पर गाड़ी में जब जंप लगे तो वो पेशेंट जो लेडीज थी उसका घर वाला बोलने लगा, भैया आस्ता गाड़ी चलाओ, पेशेंट की आगे ही बुरी हालत है, रोड की वो हालत है, तो तुम तो मार देगा जम्मू जाते तक। तो आगे से बोलता है मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ, मैं कब से गाड़ी एम्बुलेंस चलाता हूँ, चुप करके बैठो। अब जैसी ये बात उसने पेशेंट के साथ की, तो पेशेंट जब पुलिस नाके पे पहुंचता है तो वो शोर मचाता है। जब वो शोर मचाता है तो पेशेंट के हस्बैंड, हाँ, उन्होंने शोर मचाया जब, तो पुलिस वालों ने गाड़ी एम्बुलेंस रोक दी। जैसे ही वो पेशेंट और पेशेंट का घर वाला वो डरे हुए थे, वो एम्बुलेंस से नीचे उतर जाते हैं। जैसे वो नीचे उतरते हैं तो ये गाड़ी घुमा के भागता है, तो पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब ये सुले नाके पे डिलीवरी पेशेंट को छोड़ के वापस रियासी आ गया। 2000 का तेल भी डलवाया, 2000 रुपया तेल भी इसने डलवाया, और सुले नाके पे छोड़ के ये वापस आ जाता है। तो ये आप ये सवाल उठा रहे हैं कि अगर जो 108 का एम्बुलेंस का ड्राइवर था, अगर वो मदद करना चाहते थे तो उन्होंने सरकारी एम्बुलेंस उनको पैसों से क्यों दी? ये आप देखो ना, गवर्नमेंट की एम्बुलेंस है, सरकारी एम्बुलेंस है। जहां तो वो प्राइवेट व्हीकल करके देता तो मान लेते भाई प्राइवेट व्हीकल को तो पैसे लेने हैं। जब वो गवर्नमेंट रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस करके दे रहा है और फिर पैसे दिलवा रहा है, फिर कहाँ की मदद हुई? उनकी पहली जिम्मेवारी थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में, देखो- रिपोर्टिंग की थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी वो 108 की यही जिम्मेवारी थी कि उसने पहले अगर उधर से पेशेंट उठाया तो उसने रियासी हॉस्पिटल में उसको लाना था। ला के उसको डॉक्टर चेक करते, फिर उसको रेफर करते, चाहे वो प्राइवेट में जाता चाहे वो जहां जाता। ये गलती है उसकी, उसने क्राइम किया 108 वाले ने। दूसरा क्राइम जो हो गया वो हो गया कि 108 वाले ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस को टेलीफोन किया है, और एम्बुलेंस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की आधे रास्ते से उसको पेशेंट को शिफ्ट करती है और लेके जाती है। 108 ने क्या रिपोर्ट किया कि उन्होंने पेशेंट को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में छोड़ा? क्या जानकारी? अब वो जो सवेरे जो टेक्नीशियन बता रहा था कि आज की डेट में हमारे मोबाइल पे ऑनलाइन है कि हम घर से ही रिपोर्टिंग कर देते हैं कि हमने उसको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में छोड़ दिया, जबकि नहीं छोड़ा। जबकि ये बिल्कुल प्रमाण हो गया कि उसने कैंपबेल नगर से उसको दूसरी एक 2701 में शिफ्ट किया। ये मान रहा है, टेक्नीशियन भी मान रहा है इस बात को? टेक्नीशियन तो सवेरे, अब मेरे पास टेक्नीशियन, मगर 2701 वाला ड्राइवर जो है वो मान रहा है अब, और वो ये भी बात मान रहा है स्टूडेंट के सामने बैठ के कि ड्रिंक भी मैंने की थी और पेशेंट को भी मैंने वहां सूले नाके पे छोड़ के आया हूं। अब हमारी जो स्टूडेंट से बात हुई है, हमने स्टूडेंट को साहब को बोला है कि ये आदमी हमें और कोई इसके ऊपर कुछ नहीं चाहिए, सीधा इसको माहौर ट्रांसफर कर दो। अगर ये रियासी देखा, जहां सीएमओ साहब ने, जहां इन्होंने स्टूडेंट साहब ने इसको कटरा में, उदयपुर में कहीं और ट्रांसफर किया, तो वो बात हम मानेंगे नहीं, फिर हम इंक्वायरी बिठवाएंगे पूरी। इसको सीधा सीधा माहौर ट्रांसफर करना है। पहली बार ऐसा हुआ होगा कि सरकारी एम्बुलेंस को प्राइवेट के तौर पर, या फिर पहले भी कुछ आपको अंदेशा लगता है कि देखिए, हमने तो हमारे संज्ञान में जो बात आई है पहली बार। अब अगर ये बात ये करते हैं 108 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस है, जो बात इन्होंने की है, अब शंका तो हो जाती है कि इन्होंने पहले भी करते हैं। पहली बार तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये अगर पहले करते होंगे तो तभी एक दूसरे से कांटेक्ट में रहते हैं। और ये भी बात हॉस्पिटल के अंदर से निकली है, जो गाड़ी ये 2701 रात को गई है, जो सूला नाका तक उस पेशेंट को छोड़ के आई है, ये गाड़ी का नंबर इससे पहले एक एम्बुलेंस के, इनका भी एक रोस्टर होता है कि पहले किसने जाना बाद में किसने जाना। इसके आगे एक गाड़ी थी जिसने जाना था, और ये उसका नंबर काट के बिना हॉस्पिटल को इन्फॉर्म किए, बिना सुपरटेंडेंट की इजाजत के, बिना डॉक्टर की इजाजत के ये गाड़ी लेके निकल जाता है। और फिर पैसों का मसला नहीं है तो और क्या है? ऐसे मैं तो पैसों के लिए किया गया। तो देखो, बिना हॉस्पिटल की परमिशन के एम्बुलेंस पेशेंट लेके जाती है, तो वो पैसों के लिए नहीं है तो और क्या है वो। और तो फिर अब उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया?
नहीं, हमने वो माना है उन्होंने स्टूडेंट साहब ने अब सारी बातें मान ली, क्योंकि ड्राइवर उनके सामने बैठा था। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज मैंने स्टूडेंट साहब को दिखाई, एम्बुलेंस की जो कि पेट्रोल पंप रियासी से तेल भरवा। बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने एक कहानी पहले घटी, क्योंकि ये गाड़ी कोर्ट से 2 बजे जम्मू गई थी किसी पेशेंट को लेके, मैं भी मानता हूँ गई होगी। ये ड्राइवर ने स्टूडेंट साहब को हमारे आने से पहले ये बताया था, मैं जम्मू गया था, 9 बजे मैं तेल भरवाने वहां गया था। वो रिकॉर्ड में तो होगा। अब मैंने जो सीसीटीवी कैमरे की फुटेज दिखाई है, मेरे पेशेंट उस एम्बुलेंस में बैठे हैं जब ये तेल भरवा रहा है, दिख रहा है उसमें। बिल्कुल वो क्लियर दिख रहा है। और फिर उनसे ये पैसे ले रहा है। अगर ये पेशेंट जम्मू छोड़ के वापस आके तेल भरवा रहा है तो इसने तो अपनी पॉकेट से पैसे देने थे। ये पेशेंट से पैसे 4 नोट 500 के सामने दिख रहे हैं अब सीसीटीवी। इसमें गलती ज्यादा गलती किसकी मानते हैं? क्योंकि चालक एम्बुलेंस का जो था 108 का, वो ये कह रहे हैं कि मैंने मदद करने की कोशिश की, लेकिन आपको क्या लगता है कि फिर प्राइवेट कोई वाहन करवाना चाहिए था? देखिए, जब सरकारी एम्बुलेंस 4500 रुपए रेट करके आप उसको दे रहे हो, तो जिस उसकी पेशेंट की मदद कर रहे हो या अपनी दोनों ड्राइवरों की मदद हो रही है। जबकि ये गाड़ी, हम जैसे सवेरे सुविडेंट साहब से बात हुई कि उन्होंने कहा कि गायनी के पेशेंट के लिए हमारी 102 भी फ्री जाती है। अच्छा, तो ये भी फ्री जानी चाहिए। ये भी फ्री जानी चाहिए थी। मदद तो उसको कहते हैं जब 4500 रुपए तुम मांग रहे हो। हॉस्पिटल लाना था और यहाँ से आगे फ्री में एम्बुलेंस। बिल्कुल बिल्कुल, जो सीधा रास्ता था वो था। अगर फिर भी वो कह रहा कि मैंने मदद की, तो मदद की तो फिर वो गाड़ी एम्बुलेंस जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की है वो फ्री में जानी चाहिए थी। फिर 700 रुपए का तेल, मुझे ये जानकारी है, अगर जम्मू 102 जाती है, 102 अगर गायनी के बिना कोई और पेशेंट है, तो मेरे ख्याल में 8 के 900 रुपए का तेल 1 लीटर मोमलाल पेशेंट को देना पड़ता है। मगर ये 2000 रुपए का तेल डलवा रहा है, ये कौन सी मदद हो गई? इस मामले में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के सुपरिटेंडेंट राजेंद्र कुमार जी का क्या कहना है, वो भी आप सुनिए। रात को कोई पेशेंट आया था डिलीवरी का, तो मे भी जिस नंबर से कॉल की गई थी, तो वो उस एम्बुलेंस का इमरजेंसी टेक्नीशियन है जो उसका था। तो ऑब्वियस है, जब कॉल होती है, रजिस्टर होती है, तो जहां भी ये होते हैं जाते हैं, तो इनको पेशेंट हॉस्पिटल में लाना होता है। अब इन्होंने नहीं लाया, या क्या हुआ उसका मेरे नोटिस में नहीं था। वही चीज करने के लिए जो लोग आए थे, तो हम इस मसले में इंक्वायरी करेंगे अभी, और डिपार्टमेंट को जो है, जिन लोगों ने इनको हायर किया, तो उनको हम प्रॉपर्ली ये कन्वे करने जा रहे हैं। लोग आए थे बिशन मगोत्रा जी, उन्होंने क्या बताया आपको, क्या हुआ था मामला? उन्होंने बोला कि कोई पेशेंट आया रात को, तो उसको कॉल गई है, तो सूरज पैलेस के तक इनको रहना है वहां उधर। ये लोग गए हैं उधर। बाद में इन्होंने टेक्नीशियन ने बोला होगा उसको कि हमने इधर आ गए हैं, तो अब हॉस्पिटल ले चलो। ठीक है, वापस हॉस्पिटल लाना होता है? हाँ, लाना ही लाना होता है। कहीं भी अगर रास्ते में पेशेंट हो, उसको लाना ही लाना है, क्योंकि आगे डॉक्टर चेक करता है। अब उन्होंने लाया बाद फिर जम्मू के लिए वो ऑब्वियस है, डॉक्टर साहब कहते हैं वो कॉल प्रॉपर एक क्लोज होती है। अगर इनिशिएट होती है, वो क्लोज भी करनी पड़ती है। क्लोज तभी होगी जब डॉक्टर देख लेता है। लेकिन वो एम्बुलेंस अस्पताल तक नहीं पहुंची। नहीं, वो मुझे नहीं पता है, क्योंकि मेरे नोटिस में ये चीज नहीं है। जो इन्होंने मुझे बताया कि वो नहीं पहुंची है। जैसे ये मेरे पास आए, अब हम उसी चीज में इनकी कार्रवाई करेंगे। जो तथ्य सामने आएंगे वो हम रखेंगे सामने। तो जो जिसका कसूर होगा, तो आपको लगता है कि काफी गंभीर मामला है? अगर मामला आरोप सही, मामला कोई भी रहे, गंभीर ही होते हैं ये। लेकिन कार्रवाई तो आपकी तरफ से कुछ देखने को नहीं मिलती। खबरें भी लगती है, खबरें लगती है, वो मीडिया का काम है लगाना। लेकिन जो आपका काम नहीं कि उन खबरों पर काम किया जाए। वो जितना करना होता है हम लोग करते हैं। तो अगर ये सच पाया गया तो कार्रवाई होगी? मैं इसकी इंक्वायरी करूंगा, देखेंगे। जो नहीं है, अगर उनके हमारे इनके 108 के एम्बुलेंस के पायलट की गलती है या टेक्नीशियन की है, तो ये हम इन राइटिंग देने वाले हैं लोगों को। ये कोई छोटी बात थोड़ा होती है कि ऐसे काम नहीं करने चाहिए। ड्राइवर हमारा रात को गया है, तो पेशेंट से पैसे लिए हैं, उसका ऐसा कोई चीज़ नहीं। सुबह मेरे पास एक सिटीजन्स का, रिस्पेक्टेड सिटीजन्स का डेपुटेशन आया, उन्होंने मुझे ये बताया। मैंने कहा मैं इसके बारे में पूरा इंक्वायर करूँगा, और उसके बाद जो भी पॉसिबल इनको पनिशमेंट होगी वो देंगे। हम इंक्वायरी की नहीं है अभी, इंक्वायरी हम करेंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग मैंने हायर अफसर को भी बताया है। तो जो भी इंक्वायरी में रहता है, तो उसके बाद एक्शन तो लेना ही लेना है। अगर गलती वो उसकी आती है, तो उसको सज़ा मिलनी है। गलती किसी की भी रहेगी, चाहे कोई एम्प्लॉई है चाहे मैं हूँ, तो उस गलती सज़ा से कोई नहीं बच सकता। कानून सबके लिए बराबर है।